ये जो बाजार में चाने खाते हुए घूम रहा है वो चप्पल है। चप्पल एक नंबर का फट्टू और शरारती है। ये कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं है और करने के बाद सोचने के लिए कुछ बचता नहीं है। वाह, क्या आम है! देखते हुए मुंह में पानी आ गया। लेकिन अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। ये कहते हुए चप्पल फलों की दुकान में जाता है। आपके दुकान में तो चिपकल ही है चाचा जी। मेरे दुकान में चिपकल है? हा 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 हा। अच्छा मजाक है। चाचा जी, वो नीचे रखे हुए फलों में घुस गई है। आप ऐसे ही फल बेचते हो? ची 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 ची, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं अभी देखता हूँ। ये कहकर वो फल वाला नीचे झुकते ही चप्पल दुकान में से एक आम उठाकर भाग जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वापस आकर वो एक और आम लेता है। ऐसे ही लालच में एक एक करके चप्पल ढेर सारे आम चुराकर भाग रहा होता है कि उसे फल वाला देख लेता है। चप्पल के बच्चा, मुझे पता था तू ऐसा ही कुछ करेगा। ये कहकर फल वाला उसके पीछे पड़ता है। इतने में सामने से एक बिल्ली अपने मुंह में मछली पकड़कर आ रहे हैं। चप्पल भागते हुए जाकर सामने गिरते हैं। बिल्ली डरकर उछल जाता है और उसके मछली जाकर चप्पल के मुंह में गिरते हैं। फल वाला वहाँ पर आकर चप्पल का कान पकड़कर ले जाता है। इतनी मुश्किल से चुराया था मैंने उस मछली को। मैं तुझसे मेरे मछली का बदला लेकर रहूंगी। सुनने में आया है कि तुम एक बिल्ली से डरकर भाग रहा है। कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया तुम्हें? अरे क्या बताऊं कुकड़ी में तुम्हें, परेशान हो गया हूँ मैं उस बिल्ली से। अच्छा, तो यहाँ मेरे के चर्चे चल रहे हैं। वो बिल्ली सीधे चप्पल के सामने कूदते हैं। लो, आ गया है मेरे दुश्मन। ओ! गुलटी और कुकड़ी वहाँ से भाग जाते हैं। अरे धोखेबाजों, अभी तो कह रहे थे साथ हो। तू डर मत, मैं अभी पंचत बाबा के पास जाता हूँ। किस जन्म के बदले ले रहे हैं मेरे माँ? चप्पल भागते हुए एक छोटी सी पत्थर से टकराकर गिर जाता है। बिल्ली के बच्चे, आज मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। ये कहकर दोनों एक दूसरे के ऊपर कूदते हैं। बहुत देर की लड़ाई के बाद दोनों थक कर चले जाते हैं। अब्बे, ये क्या हाल बनाकर आया है अपना? गुटली, मेरे भाई, वो बिल्ली बेताल की तरह मेरा पीछा कर रही है और बगा बगा कर मार रही है। कुकड़ी यहाँ पर नहीं है, यही सही मौका है। चल पंचत बाबा के पास जाते हैं। दोनों मिलकर पंचत बाबा के पास जाते हैं। आओ बेटा गुटली, बहुत दिन बाद आए हो। बाबा, वो कोई साधारण बिल्ली नहीं है बेटा। तुम्हें उससे पीछा छुड़वाने के लिए रोज सुबह उठकर ठंडे पानी से नहाकर इमली के पेड़ के नीचे 100 चक्कर लगाओ। डिब्बे में 500 डालकर जाओ बेटा। कुकड़ी बाबा के नकली बियर्ड निकल कर फेंकते हैं। अबे ओए नमूने, अपने आंखें अच्छे से खोल कर देख लो। डोंगे है तुम्हारा बाबा, डोंगे। बाबा, बाबा! चप्पल और गुलटी पंचत बाबा को पूरे गांव में भगा भगा कर मारते हैं। बाबा गिरते पड़ते उतरी हुई धोती उठाते हुए भागता है। बाबा भागते हुए जाकर बिल्ली के सामने गिरता है और बिल्ली की मछली बाबा के मुंह में। अब वो बिल्ली कहीं ना कहीं से आकर फिर से मुझे परेशान करेगी। डर मत पगले, मैंने उसका इलाज ढूंढ लिया है। मैं कभी गलत काम नहीं करूँगा।
बाबा फल की दुकान के सामने से भाग रहा है। उसके पीछे वो बिल्ली है। मेरे पीछे क्यों पड़े हैं मेरे माँ? अतरंगीपुर गांव के सरपंच के सामने एक बड़ी समस्या आ खड़ी थी। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने को थी। ये कह रहा है कि ये इसकी गाय है और वो कह रहा है कि वो उसकी गाय है। मैं दोनों से आखिरी बार पूछता हूँ, अगर तुम लोगों ने सच नहीं बताया तो इस गाय को मैं ही रख लूंगा। राजू और श्याम नाम के दो व्यक्ति एक ही गाय को पकड़कर मेरी है रट लग कर बैठे हैं। ये गाय सच में दोनों में से एक ही है, लेकिन वो असली मालिक कौन, ये सिर्फ वही दोनों जानते हैं। सरपंच जी, मैं एक बात कहता हूँ, टुनटुन बाबा को बुलवाओ, वो कोई ना कोई परिष्कार निकालेंगे। सरपंच श्याम की बात से सहमत होता है और टुनटुन बाबा को बुलवाने के आदेश देता है। राजू टुनटुन बाबा को लेने के लिए जाता है और कुछ देर बाद बाबा के साथ लौटकर आता है। सरपंच बाबा को सारी बात बता देते हैं। सरपंच की बात सुनने के बाद टुनटुन बाबा, इसका मेरे पास एक उपाय है। आज रात गाय सरपंच के पास ही रहेगी और अगले दिन सुबह अपने आप लौटकर अपने मालिक के पास चली जाएगी। इस बात का सबूत देने के लिए वो गाय सोने के रंग में बदल जाएगी। जो भी मेरे पास सोने का रंग की गाय लेकर आएगा, मैं उस गाय को असली सोने की बनाकर दूंगा, जो अपना दूध भी सोने का देगी। सोने का नाम सुनते ही सरपंच राजू और श्याम के आंखों से लालच टपकने लगती है। जो भी हो, ये गाय मुझसे दूर नहीं जानी चाहिए। सरपंच गाय ले जाते हुए मन में, मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बन जाऊंगा। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। राजू, श्याम और सरपंच शायद ये तीनों ही कुछ गलत करने की सोच रहे थे। सब अपने आप को खंबाल में डालकर चुपके से गाय के पास जाते हैं और एक दूसरे को देखकर डर कर भाग जाते हैं। अगले दिन सुबह सरपंच, श्याम और राजू तीनों एक एक सोने के रंग की गाय पकड़कर ले आते हैं। शायद ये मेरी ही गाय है बाबा जी, इसीलिए ये कहीं नहीं गई। अब जल्दी से इसे सोने के गाय बना दीजिए बाबा जी। नहीं, असली गाय तो मेरे पास है। आज सुबह ही वो अपने आप चल कर आई थी। असली गाय वो है तो मेरे पास क्या है? टुनटुन उनकी बातें सुनकर एकदम से हंस पड़ता है। ये दोनों तो ठीक है, सरपंच तुम भी। मैं किसी भी गाय पर कोई जादू नहीं किया था और ना ही किसी गाय का रंग बदलने वाला था। ये आप क्या कह रहे हो टुनटुन बाबा? ये मेरी गाय दनाओ है, कुछ दिनों से लापता थी। मैंने इसे काफी ढूंढा, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिली। और फिर मैंने आपके घर आया था। हाँ राजू, यहाँ आने के बाद ये मैं कहता कि ये गाय मेरी है, तो आप सब राजू और श्याम की तरह ही मुझे भी लालची समझते, इसीलिए मैंने ये खेल खेला था। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। चलो दानो। ये कहते हुए टुनटुन अपनी धनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये तीनों भी अपने मुंह छुपाते हुए वहाँ से निकल लेते हैं।